नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। किसी काम की वजह से हम व्यस्त थे और कहीं-कहीं चले गए थे। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। एक खेस्टा डीड बोला जाता है। अब खेस्टा डीड हम लोग की तरफ तो नहीं प्रचलित भाषा में है, लेकिन अ, झारखंड वाला और बिहार वाला जो बॉर्डर है, उस एरिया में जैसे नवादा हो गया और रांची हो गया और बिहार का भी पूर्वी बिहार के कुछ एरिया तक में खेस्टा बोला जाता है उसको। और ये खेस्टा डीड आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो इसको मैं देसी भाषा में समझाता हूँ। खेस्टा डीड का मतलब होता है सादे कागज पर लिखित विक्रय पत्र। विक्रय पत्र के बारे में भली भांति जानते होंगे। मान लीजिए मेरा जमीन है, मैंने किसी को बेचा तो वो रजिस्टर्ड करवाया, तो रजिस्टर्ड डीड हो गया। मान लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस होता है जिला में, और वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस से अगर रजिस्टर्ड करवाया तो रजिस्टर्ड डीड हो गया। अनरजिस्टर्ड मान लीजिए हम सादे कागज पे बना रहे हैं या स्टाम्प पे बना रहे हैं और उस पे लिख दिए हैं कि हाँ, जो सेम डीड पे लिखा रहता है वो हर कंडीशन लिखे हैं, लेखकारी, लेखधारी, लेखे का प्रकार, संपत्ति का मूल्य और टर्म्स एंड कंडीशन हर चीज लिखे हैं, फिर भी वो वैलिड है कि नहीं, क्या है, इसी के बारे में ये वीडियो मैं बनाया हूँ। और थंबनेल देखकर भी आप लोगों को वैसा महसूस हुआ होगा। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के जजमेंट में क्या कहा गया है और क्या उसका मान्यताएं हैं, अभी तक के क्या मान्यता उसके बारे में मिलेगा। मान लीजिए किसी से आप स्टाम्प पेपर पर केवल रजिस्ट्री करा लिए, रजिस्टर्ड नहीं करवाए, ऐसे ही लिख दिए उस पे और साइन करवा लिए, तो उसी को खेस्टा डीड बोला जाता है। वो कितना मान्य है उसी के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहला चीज देखिए, कभी भी संपत्ति खरीदते वक्त रजिस्ट्रेशन उसका कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के धारा 17 के तहत 100 रुपए से अधिक मूल्य का कोई भी अगर संपत्ति है तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, यानी रजिस्ट्री ऑफिस से ही रजिस्टर्ड करवा कर आप खरीदें। अब कुछ जगह पे होता है कि स्टाम्प पेपर लोग लगा देते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000। देखिए आप कितना का भी स्टाम्प पेपर लगा ले, वहां पे कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ, उसका कभी नकल नहीं मिल सकता। वहां पे कोई थंब अंगूठा का प्रूफ नहीं रह गया। रजिस्ट्री ऑफिस से जो रजिस्टर्ड करवा रहे हैं उसमें थंब अंगूठा लगता है, उसका नकल रहता है, रजिस्ट्रार के सामने होता है, हर चीज व्यवस्थित है वहां पे, उसका मान्यताएं हैं, तो इसलिए उसी का रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। आप कितना भी स्टाम्प लगा लीजिए, उससे कोई मान्यता नहीं है। हाई कोर्ट कभी भी कह रहा है कि 100 रुपया से ज्यादा का संपत्ति है उसको हस्तांतरण करवाइए। अब रहा कि मान लीजिए कोई पहले से लिखवा कर सादा कागज पे रखा है, तो क्या उसका जमीन चला जाएगा? तो उसके लिए भी प्रावधान है। मान लीजिए कोई किसी से कोई जमीन खरीदा हुआ है और रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, स्टाम्प पेपर पर केवल लिखवा लिया है, विक्रेता क्रय, जो भी क्रेता विक्रेता है सभी लोग साइन कर दिए, उस पर जो भी कंडीशन है सब कुछ लिखा हुआ है, और उसी वक्त अगर पोजीशन दे दिए, पोजीशन का मतलब दखल दे दिए, दखल देहानी, और खरीदने वाला का दखल हो गया, उसी दखल के आधार पे कर्मचारी द्वारा जमाबंदी कायम यानी रजिस्ट्री रसीद काट दिया गया, दाखिल खारिज कर दिया गया, उसी वक्त से पोजीशन बना हुआ है, 12 साल हो गया, तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। अब ये एडवर्स पोजीशन क्या होता है? तो दखल का एक प्रकार होता है कि 12 साल तक अगर आपका दखल है तो एडवर्स पोजीशन लगता है। एडवर्स पोजीशन एक लंबा टॉपिक है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और वो एक वीडियो में नहीं होगा, उसको 8-10 वीडियो में बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं राउंड ऑफली बता दूं कि किसी भी जमीन पे अगर आपका निर्विवाद रूप से 12 साल तक दखल है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसका कुछ ना कुछ रीजन है, और उसके अनुसार स्वामित्व भूमि का मिल सकता है। तो एक बात जान लीजिए, सादे कागज पे या स्टाम्प पे लिखवाने से टाइटल तो नहीं मिल सकता है,
इसको कोई भी मान्यताएं नहीं है। अगर विवाद हो गया, विवाद की स्थिति में आप साक्ष्य के रूप में नहीं दे सकते, इससे टाइटल कोई भी नहीं मिलेगा आपको। यानी टाइटल मतलब स्वामित्व है, यानी उससे मालिक नहीं बन सकते हैं आप। लेकिन हाँ, 12 साल तक अगर निर्विवाद रूप से दखल है उसके आधार पे, उसी वक्त से जमाबंदी कायम है, तो आपका मालिकाना हक उससे मिल जाएगा। तो आप सभी ने समझ गए होंगे ये किस टॉपिक पे वीडियो था। इसके बारे में हर पहलुओं को हमने बताया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी जमीन खरीदते वक्त या संपत्ति खरीदते वक्त, हाँ, अब एक चीज और है इसमें मैं बता दूं आप लोगों को। कोई करते हैं कि पहले का जो हुआ है 30 रुपए 40 रुपए का भी रजिस्ट्री हुआ है, और वो सादे कागज पे है या स्टाम्प पेपर पे है, तो उससे भी केवल आप साक्ष्य के रूप में नहीं दे सकते हैं। ये भी है, 100 रुपए से कम का भी आप दे रहे हैं कि 100 रुपए से कम में हमने खरीदा था, ये सादे कागज पे है, तो उसके अनुसार आपका जमाबंदी कायम होना चाहिए, दखल होना चाहिए, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप उस समय का कागजात दिखा दीजिएगा, सादे कागज, उसको मान्य कर देगा, नहीं। हाई कोर्ट तक का हमने कई गो जजमेंट पढ़ा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूरा बिहार का और अन्य स्टेट का भी, तो नहीं मान्यता देता है। हाँ, एडवर्स पोजीशन वाला जो कहानी है, तो वो मान्य किया जाता है कि हाँ 12 साल से ज्यादा दखल है इनका, और निर्विवाद रूप से है, कोई भी विवाद नहीं हुआ, कोई भी मारपीट नहीं हुआ, केस फौजदारी नहीं हुआ, दीवानी या फौजदारी, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हालांकि इसके विरोध में भी एक आध जजमेंट आ गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो मानना है और वो सही भी है। उसका बहुत सारे नियमावली, ऐसा ही नहीं कि किसी की जमीन आप दखल कर लीजिए कहिएगा कि 12 साल दखल है, नहीं, वो बात नहीं है। उसका बहुत सारा प्रावधान है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो देखते रहिए भूमि जानकार में। जय हिंद, जय भारत। हर जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, और थोड़ा डिले हो गया, आप सभी प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।